वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साल अख्तामी तकरीब में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सदी से टैलेंट और दानिशवराना तरक्की में कर रही है इजाफा। बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान का आज आखिरी दिन। राजस्थान के उदयपुर में वज़ीर दाखिला अमित शाह की होगी बड़ी रैली। अमित शाह कबाइल से भी करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चढ़ेगा सियासी पारा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा पहले मध्य प्रदेश के खरगोन और फिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करेंगे आवामी रैली। यकसा सिविल कोड पर पार्लिमानी कमेटी ने 3 जुलाई को लॉ कमीशन को किया तलब। 14 जून को लॉ कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डरों की मांगी थी राय। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। अकीदतमंद कल बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों में नस्ल की बुनियाद पर दाखिलों के निजाम पर लगाई रोक। सदर जो बाइडेन का फैसले पर एतराज। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में ईरान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। दिलचस्प मुकाबले में ईरान के खिलाफ 33-28 से हासिल की कामयाबी। कप्तान पवन शरावत ने अकेले ही 33 में से 16 पॉइंट्स किए हासिल। और लोसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा पर नजरें मरकूज। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा चोट की वजह से एक माह बाद आज ज्यूलिन थ्रो के ट्रैक पर आएंगे वापस। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। इस दौरान वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये इमारतें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तामीर की जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 मई 1922 को कायम हुई थी। गुज़श्ता 100 सालों के दौरान इस यूनिवर्सिटी ने कौम की तामीर में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इस वक्त इसके 86 शोबाजात, 90 कॉलेजेस, 6 लाख से ज़्यादा तलबा हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात में शिरकत के मुंतज़िर हैं। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि सीखने के एक अहम इदारे के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सदी से ज़्यादा अरसे से टैलेंट की परवरिश और दानिशवराना तरक्की में सबसे आगे है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरकान को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। मरकज़ में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी की मुल्क गिर अवामी राबता मुहिम का आज आखिरी दिन है, जो गुज़श्ता एक माह से जारी है। इस मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की कामयाबियों को अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। मरकज़ी वज़रा, पार्टी अहदेदार और रियासती सतह के कायदीन मुहिम में अवाम से बातचीत कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह उदयपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद कबायली माहिरीन उदयपुर में ही डायलॉग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में इस साल कानून साज असम्बली होने जा रही है। इस तनाजुर में वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा राजस्थान कई लिहाज से ख़ास माना जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में मोदी हुकूमत के 9 साल की कामयाबियों पर जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में असम्बली इंतखाबात हैं। इसके पेश नज़र बीजेपी के दौरे को बीजेपी की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
हैवानात, डेयरी और माही परवरी के मरकजी वजीर परशुतम रुपाला ने मरकजी हुकूमत के 9 साल को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि हुकूमत माही परवरी को फ़रोग़ देने के मिशन मोड पर काम कर रही है। माहीगीर बरादरी के लिए शुरू की गई स्कीमों की वजह से गुज़श्ता 9 बरसों में मुल्क में मछली की पैदावार में 66.69 लाख टन का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। आइए देखते हैं ओपी यादव की यह खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क की समाजी और माशी तरक्की में माही परवरी का अहम किरदार होता है। माही परवरी मुल्क के 28 मिलियन से ज़ायद लोगों की ज़रिए मौश और ज़िंदगी बसर करने का अहम ज़रिया है, जो एक बड़ी आबादी को ग़िज़ा और खान पान की सहूलत मुहैया कराता है। मरकजी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मरकजी वजीर परशुतम रुपाला ने कहा कि हुकूमत हिंद ने माही परवरी और आबी ज़राई शोबे में सरमायाकारी में अहम इजाफा किया है। गुज़श्ता 9 सालों के दरमियान भारत की सालाना आमदनी माही परवरी से 95.79 लाख टन से बढ़कर 162.48 लाख टन के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जिसका कुल तखमीना 66.69 लाख टन है। 50 में जहां हम 2 लाख टन का हमारा इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन था, वो बढ़ते बढ़ते 13-14 में 61 लाख टन तक पहुंचा और 14 से 23 तक जब हम पहुंचे वो 131 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया। इस मौके पर मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के मरकजी वजीर और इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत एल मॉर्गन ने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों के दौरान भारत हुकूमत ने माही परवरी और आबी ज़राई शोबे की तरक्की और मछुआरों और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए अहम कदम उठाया है। In last 9 years, fishery sector has seen investment more than 38,000 crore. Under the Blue Revolution, FIDF, PMMSY and many other initiatives has tremendously improved the ground level infrastructure and spirit of entrepreneurship in our farmers. काबिल जिक्र है कि आलमी सतह पर ज़राई पैदावार के इजाफे में हिंदुस्तान का दूसरा नंबर है, जो मुल्क के 28 मिलियन से ज़ायद लोगों को रोजगार के साथ एक बड़ी आबादी को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराता है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुक़द्दस श्री अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह पहलगाम और बालतिल के लिए जम्मू बेस कैंप में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अकीदतमंद काफ़ी पुरजोश नजर आए। पूरा माहौल बूम बूम भोले के नारों से गूंज उठा। अकीदतमंद कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इसके अलावा जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन का अमल भी कल से शुरू हो गया है। गैर रजिस्टर्ड यात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक मरकज़ कायम किया गया है। पुरानी मंडी के राम मंदिर अहाते में साधुओं के लिए खुसूसी कैंप लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भोपाल के प्रोग्राम मेरा बूथ सबसे मजबूत में यकसा सिविल कोड के हक में बात की, जिसके बाद उस पर काफ़ी बहस हो रही है। पार्लिमानी कमेटी के बराए अमला अब अवामी शिकायत, कानून और इंसाफ मुख्तलिफ जमातों के ख्यालात सुनेगी। इसके लिए 3 जुलाई को पार्लिमानी कमेटी ने लॉ कमीशन को बुलाया है। इस दिन कमीशन इन तमाम स्टेक होल्डर्स की राय कमेटी के सामने रखेगा, जिसके लिए उसने 14 जून को यकसा सिविल कोड के हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों से राय तलब की थी। दरियासना कल एक सवाल पर वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उस पर क़यास आराई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन ने आवाम से तजावीज़ मांगने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जनूब मगरबी मानसून अगले 2 दिनों के दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मज़ीद बढ़ेगा। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, साहिली कर्नाटक, केरला, सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, गुजरात, मगरबी बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है।
महकमा मौसमियात ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी मानसून पूरी तरह से सरगर्म हो गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। जून के महीने में बारिश का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की पेशकश की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ की है। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय मईशत पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक तकरीब से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद साल कबल मेक इन इंडिया का तस्वुर मुतारिफ कराया था और उसका भारतीय मईशत पर बहुत नुमायां असर पड़ा। मेक इन इंडिया की मिसाल देते हुए पुतिन ने कहा कि इससे तहरीक लेते हुए रूस को भी घरेलू मसनूआत और ब्रांड्स को फ़रोग़ देना चाहिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों से मुताल्लिक़ तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने दाखिलों में रंग और नस्ल की बुनियाद पर दाखिले में पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से दहाइयों पुराने तर्ज अमल को एक बड़ा धचका लगा, जिसने अफ्रीकी नजात अमरीकियों और अक़लियतों के लिए तालीमी मौक़े को फ़रोग़ दिया। इसके अलावा बाइडन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफ़क़ नहीं हूँ। बाइडन ने मुल्क के कॉलेजों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मुख्तलिफ पस मंज़र और तजुर्बात के हामिल तलबा ग्रुपों के मफादात का ख्याल रखना चाहिए, जो अमेरिका की अक्कासी करते हैं। फ्रांस के शहर नांटेरे में फूटने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने 40,000 पुलिस अहलकार तैनात कर दिए हैं। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब 17 साला नाहिल एम को एक पुलिस अफसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तशद्दुद में मुतादिद पुलिस अहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 100 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने तशद्दुद पर एक हंगामी सिक्योरिटी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिसिंग सिस्टम में 40,000 पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेरिस रीजन में तैनात अफसरान की तादाद 5,000 तक होगी। इसके साथ उन्होंने अमन की अपील भी की। अगर ख़वातीन पुरअज़्म हों तो क्या नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही भदोही के गांव देवनाथपुर में नज़र आता है, जहां ख़वातीन अपने काम से न सिर्फ खुद को बाख्तियार बना रही हैं, बल्कि लोगों की सेहत को भी फ़ायदा पहुंचा रही हैं। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। गांव कोई भी हो कुदरत के करीब होता है। ऐसा ही एक गांव भदोही का देवनाथपुर भी है, जहां की खवातीन ने कोरोना के दौर में तय किया कि वो लोग माहौलियाती आलूदगी से दूर गाँव में कुदरत के बीच रहकर कुछ ग़िज़ाई अशिया तैयार करेंगी, जो न सिर्फ खालिश हो बल्कि कुदरती माहौल में बने। यहाँ तरह तरह के अचार, मुरब्बे और कैंडीज बनाई जा रही हैं। इसमें आंवला, बेल, जामुन हो या सिरका, सब में साफ सुथरी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। पकाने के लिए भी रवायती लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। धूल, मिट्टी, गर्द गुबार और मक्खियों से बचाव के लिए हरे जाली वाले पर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड आया था तो उस समय लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गांव की औरतों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे औरतों के लिए रोजगारी रोज के लिए मिल जाए। तो मैंने प्रदूषण से दूर यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में मैंने ऐसा कुछ सोचा कि जैसे आंवला से कैंडी बनाया जाए या फिर बेल का हम लोग कैंडी बनाया जाए। कोशिश किए हम लोग कि गांव के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ईज़िली बन सके। तो मैंने अचार, मुरब्बा और कैंडी ये सब चीज़ें यहाँ बनाने की सोची। इसमें काम करने वाली खवातीन ज़्यादातर देहाती माहौल में परवरिश याफ्ता हैं।
ये ज्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं, लेकिन अचार मुरब्बे बनाने में इन्हें महारत हासिल है। इस काम में उनका दिल तो लगता ही है, साथ ही इससे उनकी आमदनी भी होती है। 9 बजे से 5 बजे शाम तक अचार मुरब्बे और कंडी ये सब हम काम करते हैं। काम करने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। काम अच्छा लगते है, पैसा मिलते है, परिवार के बीच में लगाते हैं। बेल मुरब्बा, आवरा मुरब्बा, अचार, कांडी कुल बनता है। काम हमें बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पर सिर्फ खवातीन ही काम करती हैं और न सिर्फ सेहतमंद बल्कि अपाहिज खवातीन भी काम करती हैं। इस तरह गांव में रहकर ही उनको रोजगार मिला हुआ है। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। सर यहाँ पे पूरा महीने पैसा मिल जाता है और यहाँ पे मुरब्बा पैक करते हैं हम, अचार पैक करते हैं हम, कैंडी भी पैक करते हैं। ये सब मेरा पैकिंग काम है। लिहाजा इस तरह गाँव में सिर्फ खवातीन का ही काम करना पूरे इलाके में एक मिसाल बना हुआ है। साथ ही उनके जरिए बनाई गई अशिया की भी खूब तारीफ होती है और उनके पास दूर दूर से ऑर्डर्स आने लगे हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का साधन है। हम जैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित अति उपयोगी उत्पाद है और लोगों को रोजगार मिल रहा है इस ग्रामीण परिवेश में, पर्यावरण के अनुकूल, पॉल्यूशन से दूर। कितना ही बढ़िया माहौल है यहाँ का और उत्पाद भी उतने ही बढ़िया, चाहे बेल का हो, चाहे आंवले का हो और चाहे जामुन का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, भदोही, डीडी न्यूज। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम सनसनीखेज मुकाबले में ईरान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने जुमेरात को ईरान के खिलाफ 28-33 से जीतकर कोरिया के बोसान में जारी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। भारतीय मर्दों की कबड्डी टीम के कप्तान पवन शरावत ने अकेले ही दिलचस्प मुकाबले में 33 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट्स हासिल किए। इससे कबल टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 17-62, कोरिया ने 13-76 और चीनी ताइपे ने 19-53 से शिकस्त दी। ओलंपिक ज्यूलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लुसाने मरहले में आज मुसलसल दूसरी बार पोडियम पर नजर रखेंगे। नीरज चोपड़ा इस मुकाबले में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए टॉप पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। चोपड़ा फिलहाल दोहा डायमंड लीग जीतकर टॉप पर हैं। इसके बाद याकूब और पीटर्स हैं। भारत के 25 साला चोपड़ा जो इंजरी के बाद तकरीबन 1 माह बाद वापसी कर रहे हैं, उन्होंने 5 मई को डायमंड लीग के दोहा मरहले में शानदार शुरुआत करके कैरियर का सबसे बेहतरीन 88.67 मीटर बर्ची फेंकी थी, लेकिन इसके बाद उनके आसाब में खिंचाव आ गया। हैमस्ट्रिंग इसके बाद उन्होंने पाओनोवी खेलों से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह हुकूमत की पहल के बाद राजौरी ज़िले में फल सब्जी मंडी की शुरुआत हुई है। ये सब्जी मंडी बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। कश्मीर के राजौरी इलाके के गांवों में किसानों की मदद के लिए एक फल और सब्जी मार्केट खोली गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यहां किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके और नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा इस बाजार से किसानों को अपनी पैदावार को बेचने में किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। इस सब्जी मंडी में खुलने से कई गरीबों की रोजी रोटी लगी है, गाड़ियों की रोजी रोटी लगी है। यहाँ आते हैं गाड़ी वाले, उनकी रोजी रोटी लगी है। हम जैसे लोगों की जो गरीब आते हैं यहाँ पे, उनकी दिहाड़ी लगती है। राजौरी जिले के मुरादपुर में नई फल सब्जी मंडी खुलने से इलाके के बेरोजगार नौजवान बागबानी और ज़राअत के शोबे के तहत सूदमंद आमदनी जराये की ओर बढ़ रहे हैं। राजौरी जिले में बागबानी और ज़राअत के शोबे के मुख्तलिफ मंसूबों के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। खेत, बगीचे और मार्केट के दरमियान एक चैन बनी है जिसका रास्त फायदा इससे मुंसलिक लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे 1-2 आदमी को काम तो है नहीं, यहाँ पे हजारों लोगों का काम है। उनके साथ जो दुकानों पे लोग आके काम करते हैं वो भी इसी मंडी के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, यहाँ से लेके जाएंगे सामान, ऑटो वाले का भी रोजगार चल रहा है, लोड कैरियर वाले का भी चल रहा है, ट्रक वाला का भी काम चल रहा है, आगे दुकान पे जो लड़के काम करते हैं उनका भी काम चल रहा है, मतलब कि एक चैन बना हुआ है। बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने फल मंडी के साथ कारोबार शुरू किया है। राजौरी जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में सब्जियों का ट्रांसपोर्ट, सब्जियों की बिक्री और खरीद को एक नई राह मिली है। इस फल मंडी से मुंसलिक हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। बड़ी अच्छी मंडी चल रही है। ये अपना ये भाई है वो सबसे रियायत सौदा यहाँ देते हैं और बिल्कुल यहाँ देते हैं। तकरीबन ना करते 1000-2000 आदमी इसके पास आता ही आता है। तो बड़ा ही अच्छा इंतजाम चल रहा है, बहुत ही अच्छा इंतजाम चल रहा है और बड़े बड़े लोगों का रोजगार, तकरीबन 2-3 हज़ार आदमी का ये रोजगार चल रहा है यहाँ। तकरीबन देखो अब आगे पीछे सब गाड़ी लगी हुई हैं, सब लोग बाहर के आ रहे हैं, कोई कहाँ का कोई कहाँ का। बहुत अच्छा रोजगार, बहुत अच्छे किस्म से ये चल रही है मंडी। राजौरी जिले में बागबानी और ज़राअत के शोबे के किसानों के साथ रास्त राब्ता बनाने में भी मुआविन हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग सरकारी मंसूबों के तहत ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसका रास्त फायदा न सिर्फ किसानों को बल्कि यौमिया मजदूरों को भी हो रहा है। पिछले साल स्पेशल फोकस कंडी एरिया पे किया था और उसमें हमने काफ़ी नया एरिया हॉर्टिकल्चर के अंदर लाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की सारी स्कीम जैसे MIDH है, आत्मा है, जो स्मैम है, PMDP है, इस स्कीमों कैपेक्स है, इन स्कीमों के तहत हम जो और भी हॉर्टिकल्चरिस्ट को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो हॉर्टिकल्चर को एक ऐसे अपने लाइवलीहुड जनरेशन के ज़रिए की तरह अपनाएं। हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट में नर्सरी हैं, एक सियोट में है, एक हमारी बुदल में है, एक हमारी साज में है और एक रजौरी में है। ये सारी नर्सरी जो हैं अच्छी वैरायटी का जो सीडलिंग्स वगैरह तैयार कर रही हैं ताकि हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट को ये अच्छे से जो है वो पौधे मिल पाएँ। इसके अलावा हमारी कुछ पहल भी हैं। पिछले साल से हमने हाई डेंसिटी एप्पल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, पीका नट पे काम शुरू किया, कीवी पे काम शुरू किया, सीट्रस फ्रूट पे काम शुरू किया। पिछले साल हमने स्ट्रॉबेरी जितना भी लगाया था उसमें बम्पर क्रॉप आई और हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है स्ट्रॉबेरी को अब थोड़ा सा मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर रही है हेडक्वार्टर्स जम्मू तक। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी डिस्ट्रिक्ट में रिवाइव किया जाए। पहले इस इलाके में फल सब्जियों के बिकने का कोई सिस्टम नहीं था। अभी फल सब्जियां लोगों तक डायरेक्ट पहुंचती हैं। मंडी होने से यहां पर फल सब्जियों की खुली बोली लगती है, जिससे यहां फल सब्जियों की कीमत भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, जब इलाके के नौजवानों के पास रोजगार होगा तो ड्रग्स समेत कई बुरी सोहबतों से भी दूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया था। PM मोदी ने इस कोशिश में शामिल 3 स्टार्टअप्स की तारीफ़ की, जिसमें PM मोदी ने ख़ास तौर पर 2 स्टार्टअप्स फ्लेक्जेशन और लिव इन सेंस के ताउन की तारीफ़ की। फ्लेक्जन लॉट फॉल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए पानी के इंतज़ाम को हल करता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल का नमूना दिखाती है, जो पानी के मौसर इस्तेमाल में अहम किरदार अदा करती है। हमारे नुमाइंदे तपस भट्टाचार्य ने खुसूसी तौर पर अवनीश कुमार CEO लिव इन साइंस और गणेश शंकर CEO फ्लेक्जन से इनके काबिल सताइश काम पर बात की, जो आलमी सतह पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में पानी के संरक्षण 2 ऐसे लोगों के बारे में बात की जो कि बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पे सस्टेनेबल जो लाइफस्टाइल है उसको बढ़ावा देने में इनका बहुत अहम रोल है। गणेश जी और अविनाश जी ये दोनों लोग हैं जिनके बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये दोनों अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो पानी की बर्बादी है उसको रोकने में, वाटर कंजर्वेशन में एक अहम भूमिका है। तो सबसे पहले आपसे जानते हैं गणेश जी, आप पहले काम करते थे इंडस्ट्री पे, पर अब आप मूव कर गए हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, क्यों ये सोच है और क्या इससे आपको फ़ायदा मिला? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था इंडस्ट्रीज़ में तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। जो अभी भी वहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास कुछ तो है। लेकिन जब मैंने पहली बार देखा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपने जाके विज़िट किया तो वहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अभी लोअर लेवल पे है और यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। और स्पेसिफिकली मेरे को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो चीज़ था कि कैसे मैं पानी का ना बर्बादी को सिर्फ रोकूं बट घर घर पानी को बुलाऊं। क्योंकि इंडिया में 2 चीज़ आपने शायद मैं स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूँ। एक है कि वर्ल्ड का सिर्फ 4% पानी हमारे पास अवेलेबल है और उसमें आपकी लॉसेज जो हो रही है वो 35% के करीब हो रही है एवरेज पूरे इंडिया में। एंड
हमारे पास 10% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको लिए पीने का पानी नहीं आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रक की और मैं तब सोचा कि हमारी पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सेक्टर स्पेसिफिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वाटर कंजर्वेशन शुड बी ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप IoT के जरिए काम कर रहे हैं सर, AI से कर रहे हैं। पानी का संरक्षण और पानी का उपयोग इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तब वो बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा जब इंडस्ट्री को करेंगे तब बहुत ही फायदे होंगे इंडस्ट्री को, और हम देख सकते हैं कैसे पानी का उपयोग करके वो और भी लीडरशिप पोजीशन में जाएंगे वाटर कंजर्वेशन में। सेंसस हमारे को डेटा देता है रियल टाइम में, और वो डेटा को एनालाइज करना रियल टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पर हमने AI इम्प्लीमेंट किया, हर एक सेंसर के साथ हमारी AI जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे लीकेज के चांसेस दिखते हैं 2 सेंसर के बीच में, पहले हमारे को अलर्टिंग आता है और वो डेटा क्लाउड में आता है। हमारे पास क्लाउड में हमने अपनी पेटेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स बनाए जो मैथमेटिकल फार्मूला पे हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग तो ये क्या करता है, कंटिन्यूस लर्न करता है वेरियस टाइम्स वाटर का फ्लो कैसा था, और कभी कोई चेंज हुआ तो उसको पैटर्न को डिटेक्ट करता है। वो पैटर्न को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। आपका अभी मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो पेटेंट आप लोगों ने अपना IoT किया है। हाँ, हमारा टेक्नोलॉजी को हमने पेटेंट लगाया है, वेट कर रहे हैं। कैसे काम करता है ये क्या होता है कि ये वाटर फ्लो मीटर जो है वो उसमें रीडिंग आता है। अभी जो एक रीडिंग लेते हैं ये नहीं करना है, ये इंटरनेट के द्वारा आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो ऐसे करने से पानी का डेटा एवरी 5 मिनट्स आपको मिलता है। आप एवरी 5 मिनट्स नहीं तो जाकर तो नहीं देख सकते हैं ना, इसलिए सो हम ये डेटा डायरेक्टली इंटरनेट को लगाते हैं और नंबर क्रंचिंग करके लीकेज, वेस्टेज, एक्सेसिव यूसेज हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम करते हैं। प्लान कर रहे हैं कि भारत से बाहर निकल के भी मेक इन इंडिया गोइंग ग्लोबल, ऐसा? हाँ बिल्कुल। ये देखिए प्रॉब्लम तो पूरे वर्ल्ड की है, वाटर पानी की प्रॉब्लम आज कहीं ऐसा नहीं है किसी हर एक देश में। मैं जैसे देख रहा हूँ कि साउथ एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी हमारे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। US में ऑलरेडी हम लोग की थोड़ा बिजनेस है इंडस्ट्रियल साइड में, वहाँ हमने ऑलरेडी वाटर के लिए डिस्कशन स्टार्ट किया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। तो हम लोग का मार्केट एक्सपेंशन का प्लान है US, और उसके बाद मिडिल ईस्ट एक और पोटेंशियल रीजन है, और थर्ड इज़ एशियन कंट्रीज़। तो पानी का प्रॉब्लम सभी जगह पे है। हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो स्केलेबल है, कहीं भी लगा सकते हैं हम। गर्व से बता सकते हैं भारतीय टेक्नोलॉजी बना के हम सभी जगह पे उपयोग करना। प्रधानमंत्री ने इन दोनों का नाम लिया वाटर कंजर्वेशन पे, और बहुत खुश हैं क्योंकि एक तरह से जल ही जीवन है और ये दोनों उसी को सार्थक करने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन हरजीत बावा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।